इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की सदारत कर रहे हमारे शहर की आन बान शान और ऐसी मौजूद हस्ती की सदारत कर रहे हमारे हाजी इस्लामुद्दीन सौदेवाले साहब, डाइट पर तशरीफ़ फरमा मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति के हमारे प्रदेश के सदर, उनके साथ उनकी समस्त कमेटी, हमारे यहाँ बैठे हुए शहर के कोने कोने से आए सभी मौजूद मेहमान, सभी हजरात, बुजुर्गों और दोस्तों, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। ए बिरादरान मिल्लत के लोगों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी तुम्हारी आस्तीनों में। बुजुर्गों और दोस्तों, आज ऐसे मसले के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो मसला बहुत दिनों से, ना जाने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जरा कितने साल पहले उठा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। लेकिन मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के निवासियों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के साथियों को कि उन्होंने एक ऐसी मसले को इस तारीखी मेरठ शहर से उठाने का काम किया है जिसकी गूंज आज मेरठ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक ज्वाला बनकर ऊपर पड़ी है। बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहुत खुशी का मुकाम है। मुझे खुशी होती है इस बात की जब मैं अब्बासी समाज के लोगों को, शेफी समाज के लोगों को, कुरैशी समाज के लोगों को, अंसारी समाज के लोगों को ये सुनता हूं कि भाई साहब, आपने अपने बिरादरी के अंदर, आपने बिरादरी ने इतना मसला उठाया है, हम भी तुम्हारे ताना बताना साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे निर्णय का स्वागत करेंगे, हम भी तुम्हारे निर्णय को देखेंगे। इस बात की मेरी खुशी होती है। वो समय दूर नहीं जब आप, और खास तौर से मेरे बिरादरान मिल्लत का नाम इस मेरठ से उठेगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तारीख बनने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी भारत का वो दिन है जिस दिन संविधान लागू किया गया था, और मैं चाहता हूं उस दिन को हमारे बिरादरान मिल्लत का भी संविधान लागू हो जाए। इससे खुशनसीब दिन हमें नहीं हो सकता। बुजुर्गों दोस्तों, आज वक्त है समझने का, सोचने का। क्योंकि मैं सबसे पहले समिति की तरफ से भाई साहब आपको बता देना चाहता हूं, समिति के सारे सदस्यों ने निर्णय लिया है, समिति का कोई फैसला नहीं होगा, फैसला भी आपका होगा, हुक्म भी आपका होगा और लागू भी आपका होगा। यह समिति का खुला ऐलान है। दूसरी बात, आज हालात इस कदर बढ़ गए, इस कदर परेशान हो गए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आदमी खड़ा हुआ अपने आंसू पानी से नहीं रोता। जिस दिन उसकी बेइज्जती होती है मंडप के अंदर और ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, वो खून के आंसू दिल में रोता है। बुजुर्गों दोस्तों, उस बात को सोचते हुए यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमें बताया, हमें बुलाया और कहा कि भाई साहब, इसके बारे में सारे समाज को सोचने की बहुत सख्त आवश्यकता है। लेकिन खुशनसीबी हैं हमारे मेरठ के लोग, जो बीड़ा कोई भी उठा सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस बात के लिए हमारे मेरठ के लोगों को चुना है, लोगों को चुना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले, जो लोग ये मायूस हैं कि बहुत मीटिंग हो गई, बहुत समस्या हो गया, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, मैं एक शेर के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये सबसे गलत बात है। दोस्तों, आज वक्त है कोशिश करने का, और अल्लाह ताला जब कोशिश वालों की मदद करता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बंदे कोशिश कर, काम करना ना करना मेरा काम है, मैं उसके लिए कहूँगा। एक ऐसा मसला जो आई थी बात, उस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी मीटिंग में जो मसला आया वो सबसे खाना बर्बादी का मसला आया। खाना बर्बादी का एक ऐसा मसला जिससे बरकत भी उड़ जाती है और रौनक भी उड़ जाती है।
तो उसके अंदर आपने बातें रखी। हेलो हेलो हेलो, बीच के लोगों का कौन फैसला करेगा? भाई अमीर तो अमीर है, चाहे वो मछली दे दे, चाहे मुर्गा दे दे, चाहे बकरा दे दे। गरीब गरीब है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी दे सकता है। लेकिन अमीर की सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है, अमीर बीच वाले की बेइज्जती होती है। क्यों होती है? कि अगर वो अमीर में मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, अगर वो गरीब में मिलेगा उसकी शान शौकत गिर जाएगी, इसलिए कर्जदार हो जाएगा। बहुत से लोग मेरे सामने ऐसे हैं जिन्होंने खुदकशी कर ली, जो जेवर मकान गिरवी रख देते हैं जैसे प्रोग्राम करने के बाद, उनकी कौन सोचेगा? तो इसलिए मैं समिति की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि अगर 1 नंबर को 3 नंबर में मिलाओगे, मालदार को गरीब में मिलाओगे, तो मैं समझता हूं मानेगा नहीं। अगर गरीब को अमीर में मिलाओगे वो भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अगर 1 नंबर को 2 नंबर में मिला दोगे तो इंशाल्लाह वो मान जाएगा। अगर ये 3 नंबर को 2 नंबर में मिलाओगे तो इंशाल्लाह वो भी मान जाएगा। मैं कहता हूं सारी बात पर सहमति बन चुकी है। 15 के 15 मीटिंग में हमने ख्याल सुन लिए हैं। अगर कहीं विवाद था तो वो बिदा पे था, अगर कुछ विवाद है तो वो बिदा पे है। लेकिन हमें यह भी सोचना है, जो 20% लोग जो अमीर लोग हैं वो बिगाड़ते भी हैं और वो रायता फैलाते भी हैं, इसलिए उनको भी लेना जरूरी है। अगर उन्होंने नहीं मानी, समिति की नहीं मानी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पूरे मेरठ की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरठ वालों ने ही बीड़ा उठाया है, पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठाई है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। गरीब का भी हो, अमीर का भी हो, मध्य वर्ग का भी हो, विदा पे आपको बीच का फैसला लेना पड़ेगा। अगर मैं बता दूं अध्यक्ष जी, तो इजाजत दो, अपनी राय दे दूं। मैं चाहता हूं शादी से 8 दिन पहले लगभग 100% नहीं तो 95% लोग अपना दहेज देते हैं। देते हैं नहीं देते? और उस दहेज के अंदर मेरी राय है भाई साहब, उस दहेज के अंदर आप 5-7 आदमी बेटे वाले को बुलाते हैं, 5-7 आदमी अपने महल्ले वालों को बुलाते हैं, गाड़ी के भी पैसे देते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर विदा के भी पैसे स्टेज पे ना देकर अगर आप 4 आदमी के घर में दे देंगे, उसकी भी इज्जत रह जाएगी और उसकी भी इज्जत जाएगी। कैसा फैसला है? हाथ उठा के बताओ, ये फैसला सही है गलत है? हाथ उठा के बताओ बुजुर्गों और दोस्तों। और जब बारात जाएगी तो वहां केवल लोंडिया की विदाई होगी और 100 रुपए की मिलाई होगी स्टेज पे। ये मैं चाहता हूं बुजुर्गों दोस्तों। बहुत देर हो गई क्योंकि वक्ता ज्यादा है। समय एक शेर के साथ मैं अपने ख्यालात को उजागर करना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो। अगर नहीं समझोगे तो अगला नंबर आपका है। इसी साथ शुक्रिया। हाँ, ये मेरठ की आन बान शान का मसला है, ये मेरठ की आवाज का मसला है। जैसे 1857 के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, मेरठ को गिना जाता है, इसलिए इस काम के लिए 26 जनवरी 3:30 बजे आप यहाँ पर कमेले पर नूर पैलेस में एक बच्चा, एक बुजुर्ग पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि आप इतिहास लिखने जा रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे गुजारिश है कि आप 26 तारीख को 3 बजे नूर पैलेस पहुंचे और अपना फैसला अपना आप करें। समिति का कोई फैसला नहीं होगा। इसलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ने जो राय रखी खाने के संबंध में, हम बिल्कुल पारदर्शिता से बरतना चाहते हैं कि आपकी हर बात रिकॉर्ड की गई है और इंशाअल्लाह किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ जास्ती की गई है या परेशानी की गई है। हम आपको ये वादा करते हैं, जो भी आपने बात रखी है उस बात को हम साथ लेकर चलेंगे। दशहरी का मसला,
नाश्ते का मसला और झूठ बंद का मसला भी हमारे सामने आया है, चूड़ी पहनाई का मसला और स्टेज पर परसेंटेज का मसला हमारे सामने आया है, और बिदा का भी मसला हमारे सामने आया है। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं, दो चीज पे हमने फोकस किया है, दिखावा बंद किया जाए और फिजूल खर्ची बंद किया जाए। इन दो मुद्दों पे हम साफ कर लड़ना चाहते हैं, इस बात को हम फैसला कराने चाहते हैं। दूसरी बात, आज फैसला हो रहा है, आज लोग कह रहे हैं अमीर और गरीब, अमीर और गरीब की लड़ाई मानते हैं। मैं इसको मान और सम्मान की लड़ाई मानता हूं, मैं अमीर गरीब की लड़ाई नहीं मानता। इज्जत और बेइज्जती की लड़ाई मानता हूं, मैं अमीर गरीब की लड़ाई नहीं मानता। अगर आपको कैटेगरी बनानी है, अगर कैटेगरी बनाओगे तो 3 जगह बनाने पड़ेगी। सबसे पहले आपको अमीर बनाना पड़ेगा, दूसरी बात आपको मध्यम वर्ग यानी कि बीच का आदमी चुनना पड़ेगा, और तीसरा आपको गरीब चुनना पड़ेगा। जब आपको फैसला करना पड़ेगा, वही फैसला इंसाफ का होगा। बुजुर्गों, दोस्तों, 20% लोग अमीर और 20% लोग गरीब जो बहुत कमजोर हैं, लेकिन 60% लोग बीच के मध्य वर्ग के हमारे बीच में रहते हैं। फैसला आप करोगे, बातें हम करेंगे।